हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। लास्ट टाइम हमने कुछ ऐसे प्रपोजिशंस के बारे में डिस्कस किया था जिनका मीनिंग एक जैसा लगता है, लेकिन यूज़ करते समय हमें पता चला कि अलग अलग इनका यूज़ किया जाता है। ऐसे ही कुछ और प्रपोजिशंस हैं जिनके बारे में हम आज जानेंगे, जैसे कि इन, इनटू, बिटवीन, विदिन, थ्रू। इन सभी का मीनिंग थोड़ा बहुत मिलता जुलता होता है, लेकिन जब हम इनको यूज़ करने के रूल्स देखते हैं तब हमें पता चलता है कि इनका यूज वाकई में कैसे किया जाता है। तो चलिए फटाफट से हम सीख लेते हैं कि इनको कहाँ और कैसे यूज करना है। सबसे पहले हम देखेंगे इन का यूज। इसके लिए रूल नंबर 1, के अंदर और स्थिर ऐसे सिचुएशन में इनका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिनेश इज इन लाइब्रेरी। दिनेश पुस्तकालय में है। तो देखा आपने, के अंदर और स्थिर, लाइब्रेरी के अंदर है यानी कि वो बाहर आना जाना नहीं कर रहा है, तभी हमने इन का यूज़ किया। अदरवाइज हम दूसरे वर्ड्स का यूज़ करते। रूल नंबर 2, पार्ट्स ऑफ द डे, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ये हो गए पार्ट्स ऑफ द डे। मंथ्स, महीने, या फिर सीजन्स, मौसम, इनके पहले हम इनका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टडी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह पढ़ाई करता हूँ। आई विल मीट यू इन द इवनिंग, मैं तुम्हें शाम में मिलूंगा। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि रात के लिए इन यूज नहीं किया जाता, एट यूज किया जाता है, जैसे कि एट नाइट, रात को। अगला सेंटेंस देखिए, स्कूल्स रीओपन इन जून, स्कूल्स जून में खुलते हैं। एक एग्जाम्पल हम सीजन का भी देख लेते हैं। Many students don't study in winter, बहुत से स्टूडेंट्स विंटर यानी ठंड के मौसम में पढ़ाई नहीं करते। तो देखा आपने, दिन का कोई भाग जैसे कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, या फिर मंथ्स, सीजन्स, इनसे पहले हम इन का यूज करते हैं। रूल नंबर 3, बिग सिटीज, स्टेट्स एंड कंट्रीज, इनके नाम के पहले में या के अंदर ऐसा दर्शाने के लिए इनका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स इन मुंबई, वो मुंबई में रहता है। देर आर मेनी स्कूल्स इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बहुत सारे स्कूल्स हैं। माई फ्रेंड वर्क्स इन अमेरिका, मेरा दोस्त अमेरिका में काम करता है। इन सभी एग्जाम्पल्स को देखकर एक बात तो आपके समझ में आई होगी कि सिटीज़, स्टेट्स और कंट्रीज़, इनमें या फिर इनके अंदर ऐसा अगर हमको कहना होता है तो हम उनके पहले इन का यूज़ करते हैं। दोस्तों, अब हम देखेंगे इनटू का यूज़ कैसे करना है। इनटू का यूज़ करते समय बहुत से लोग गलती कर देते हैं। इन और इनटू, इन दोनों के बीच कौन सा यूज़ करना है, इसी में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना ताकि आप गलती ना करो। तो रूल नंबर 1 है, इनटू का यूज़ हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ करते हैं, में या फिर के अंदर, लेकिन गतिमान वस्तु व्यक्ति के लिए ही हम इनटू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि He jumps into the river, वो नदी में कूदता है। इसमें देखिए कूदना, तो कूदने की क्रिया करते समय गतिमान होते हैं, इसीलिए हमने into का यूज़ किया। He entered into the hall, उसने हॉल में प्रवेश किया। अब क्योंकि वो हॉल में प्रवेश करते समय गतिमान था, इसलिए हमने into का यूज़ किया। अदरवाइज इन का यूज़ करते अगर वो पहले से हॉल में होता तो। अब दूसरा रूल देखिए, चेंजिंग द स्टेट, मतलब किसी चीज की अवस्था बदलती है तो उसको दर्शाने के लिए इनटू यूज करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, द आइस मेल्टेड इनटू वाटर, बर्फ पिघलकर पानी हो गया। बर्फ जो थी वो सॉलिड स्टेट में थी और वाटर लिक्विड स्टेट में। तो देखा, स्टेट चेंज होते हुए हमने इनटू का यूज किया। अब हम देखेंगे बिटवीन का यूज, जो कि बहुत ही आसान होता है। इसमें एक ही रूल है, दो वस्तु या व्यक्तियों के बीच ऐसा जब हमको कहना होता है तब हम बिटवीन का यूज करते हैं। जैसे कि द टेबल इज बिटवीन द 2 चेयर्स, टेबल 2 कुर्सियों के बीच है। अगर टेबल 2 से ज़्यादा कुर्सियों के बीच होगा तो हम बिटवीन का यूज नहीं कर सकते। केवल 2 वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच ऐसा कहना होगा तभी हम यूज करेंगे बिटवीन। और एक एग्जाम्पल देखिए, ही इज स्टैंडिंग बिटवीन मुकेश एंड रमेश, वो मुकेश और रमेश के बीच खड़ा है। तो बिटवीन के बारे में सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि 2 वस्तु व्यक्तियों के बीच। अब देखिए विदिन, विदिन को यूज करने के लिए भी एक ही रूल है, और वो एक रूल ये है कि कोई अवधि समाप्त होने से पहले ऐसा जब हमको कहना होता है तब हम विदिन का यूज करते हैं। जैसे कि ही विल फिनिश हिज वर्क विदिन 2 आवर्स, वह अपना काम 2 घंटों में पूरा करेगा।
एक और एग्जाम्पल देखिए, दे विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली विद इन अ वीक। वो एक हफ्ते में दिल्ली से वापस आ जाएंगे। अब हम चलते हैं आज के लास्ट प्रेपोजिशन की तरफ, जो कि है थ्रू। थ्रू को यूज करने के लिए रूल नंबर फर्स्ट, गतिमान होकर के बीच में से जाना, ऐसे वक्त में हम थ्रू का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई रैन थ्रू द जंगल, मैं जंगल के बीच से भागा। इसका दूसरा रूल थोड़ा सा अलग है, जिसमें थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से। जैसे कि स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड बेटर थ्रू द एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स के माध्यम से स्टूडेंट्स अच्छे से समझ पाते हैं। अब चलते हैं रूल नंबर 3 की ओर। बहुत सारी समस्याओं से होकर ऐसे सेंटेंस में भी हम थ्रू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज अचीव्ड सक्सेस थ्रू मेनी डिफिकल्टीज, उसने बहुत सारी समस्याओं से होकर सफलता प्राप्त की है। एक आखिरी बात ध्यान में रखना, बहुत बार हमारे सामने एक सेंटेंस आता है या फिर हम सुनते हैं गो थ्रू द बुक, मतलब किताब को पढ़ो। दोस्तों, जो भी रूल्स आज हमने देखे उनकी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप इनका यूज आसानी से कर पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।